समुद्र के बीचों बीच चारों तरफ सिर्फ पानी। एक मालवाहक जहाज भारत की ओर बढ़ रहा है। अचानक तेज रफ्तार नावें उसे घेर लेती हैं। हथियारबंद समुद्री लुटेरे जहाज पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। क्रू में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग जहाज के अंदर बने सुरक्षित कमरे में छिपने आ जाते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन इसके कुछ ही मिनट बाद एक भारतीय युद्धपोत दिखाई देता है और फिर समुद्र में उतरती है भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स मार्कोस, यानी कि मरीन कमांडोज। कुछ ही देर में पूरा खेल पलट जाता है। समुद्री लुटेरे भाग खड़े होते हैं, जहाज सुरक्षित हो जाता है और एक बार फिर पूरी दुनिया देखती है कि आखिर भारतीय नौसेना के कमांडो को दाढ़ी वाला फौज क्यों कहा जाता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे अदन की खाड़ी में क्या हुआ, आईएनएस त्रिकंड ने कैसे समुद्री लुटेरों की कोशिश नाकाम की, मार्कोस कौन है, इन्हें दाढ़ी वाला फौज क्यों कहा जाता है और 26/11 के बाद आखिर क्यों इनका नाम आतंकियों से लेकर समुद्री लुटेरों तक के लिए खौफ बन चुका है। सबसे पहले बात करेंगे अदन की खाड़ी में क्या हुआ है। 1 जुलाई की रात अदन की खाड़ी से गुजर रहे एमवी गोल्डन आर्सेनल नाम के एक बल्क कैरियर पर समुद्री लुटेरों ने हमला करने की कोशिश की। ये जहाज सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइंस के झंडे के तहत चल रहा था और भारत की ओर आ रहा था। जहाज पर कुल 21 क्रू सदस्य थे, जिनमें एक भारतीय चालक दल का सदस्य भी शामिल था। हमले के दौरान जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा, लेकिन क्रू ने तुरंत एंटी पायरेसी प्रोटोकॉल अपनाया और जहाज के अंदर बने सुरक्षित हिस्से में जाकर खुद को लॉक कर लिया। इसके साथ ही मदद का मैसेज भी भेजा गया और फिर मैदान में उतरा आईएनएस त्रिकंड। मदद का संदेश मिलते ही भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड, जो पहले से ही इस इलाके में तैनात था, तुरंत हरकत में आ गया। जैसे ही आईएनएस त्रिकंड जहाज के करीब पहुंचा, समुद्री लुटेरों की प्लानिंग पूरी तरह से बिगड़ गई। युद्धपोत को आते देख लुटेरे भाग निकले। इसके बाद भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो ने जहाज पर चढ़कर तलाशी ली और पूरे पोत को सुरक्षित कर दिया। घटना में किसी तरह के नुकसान या हताहत होने की कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक। मार्कोस ने जहाज पर चढ़कर पूरे जहाज की पहले तलाशी ली, ये सुनिश्चित किया कि कोई समुद्री लुटेरा अंदर छिपा न हो। इसके बाद जहाज को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया गया और एमवी गोल्डन आर्सेनल ने दोबारा अपनी यात्रा शुरू कर दी। आखिर मार्कोस कौन है, इस पर बात करेंगे। मार्कोस का पूरा नाम है मरीन कमांडोज। ये भारतीय नौसेना की स्पेशल फोर्स है। जिस तरह भारतीय सेना के पास पैरा स्पेशल फोर्स है और वायुसेना के पास गरुड़ कमांडो है, उसी तरह नौसेना के सबसे खास ऑपरेशन मार्कोस करते हैं। इनका काम होता है आतंकवादी विरोधी अभियान, समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन, जहाजों को बंधक बनने से बचाना, दुश्मन के इलाके में सीक्रेट मिशन, समुद्र, नदी और तटीय इलाकों में विशेष कार्रवाई करना। मार्कोस दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग पाने वाले स्पेशल फोर्स में गिने जाते हैं। कहा जाता है कि इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि बहुत कम लोग इसे पूरा कर पाते हैं। अब इन्हें दाढ़ी वाला फौज क्यों कहा जाता है, ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार इनका नाम इसी नाम से लिया जाता है। अगर आपने मार्कोस की तस्वीरें देखी होंगी तो एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी कि ज्यादातर कमांडो लंबी दाढ़ी रखते हैं। इसी वजह से इन्हें बियर्डेड फोर्स यानी कि दाढ़ी वाला फोर्स भी कहते हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ स्टाइल ही नहीं है। स्पेशल ऑपरेशन के दौरान कई बार उन्हें अपनी पहचान छुपानी होती है। अलग अलग माहौल में घुलना मिलना होता है। लंबी दाढ़ी उनकी ऑपरेशनल पहचान का भी हिस्सा मानी जाती है। यही वजह है कि समय के साथ दाढ़ी वाला फौज भी नाम जो है वो फेमस हो गया। अगर आप 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले को याद करें तो सबसे पहले कार्रवाई करने वाली विशेष इकाइयों में मार्कोस भी शामिल थे। मुंबई के ताज होटल और आसपास के इलाकों में आतंकियों के खिलाफ शुरुआती ऑपरेशन में मार्कोस ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा को और मजबूत किया था। समुद्री आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीतियां बनाई गई और मार्कोस की भूमिका पहले से ही कई ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। अगर आज हिंद महासागर या अदन की खाड़ी में किसी जहाज पर खतरा आता है तो मार्कोस सबसे पहले याद किए जाने वाले नामों में शामिल हैं। एक समय था जब अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों का आतंक चरम पर था, एकदम पीक पर था।
दुनिया भर के व्यापारी जहाजों को अगवा किया जाता था। करोड़ों डॉलर की फिरौती मांगी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय नौसेना ने दर्जनों एंटी पायरेसी मिशन चलाए हैं, सैकड़ों नाविकों को सुरक्षित बचाया है, कई जहाजों को समुद्री लुटेरों के कब्जे से छुड़ाया गया है। यही वजह है कि आज हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की मजबूती को बेहद अहम माना जाता है। आईएनएस त्रिकंठ सबसे पहले जो अदन की खाड़ी में हो रहा था वहां पर पहुंचा था, तो अब आपको बताते हैं कि आईएनएस त्रिकंठ कितना ज्यादा ताकतवर है। आईएनएस त्रिकंठ भारतीय नौसेना का तलवार क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ये लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने में सक्षम है। इस पर आधुनिक मिसाइलें, रडार, हेलीकॉप्टर और एडवांस हथियार मौजूद हैं। यही कारण है कि इसे अक्सर हिंद महासागर और अदन की खाड़ी जैसे संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाता है। भारत का लगभग 90% विदेशी व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। हर दिन हजारों जहाज हिंद महासागर और अदन की खाड़ी से गुजरते हैं। अगर इन समुद्री रास्तों पर सुरक्षा नहीं होगी तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, तेल की सप्लाई और व्यापार पर पड़ेगा। यही वजह है कि भारतीय नौसेना सिर्फ अपने जहाजों की ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के व्यापारी जहाजों की सुरक्षा भी सक्रिय भूमिका निभाती है। एमवी गोल्डन आर्सेनल का ऑपरेशन भी इसी जिम्मेदारी का हिस्सा माना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। इस वीडियो को शूट किया है आपके लिए मेरे साथी दीपक ने। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्रिया। यहाँ ताज़ा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।